हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। फ्रेंड, आज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो, कई सारे जो बच्चे हैं लाइक इन लास्ट फ्यू डेज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि भैया आप रिव्यू वीडियो बनाओ अलग अलग कॉलेजेस के, और प्लस मैं कॉमेट के का फॉर्म भरूँ, एमएससीटी का फॉर्म भरूँ, यूपीटी का फॉर्म भरूँ। तो लाइक दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि व्हाट दे शुड डू। तो आई एम हेयर टू गाइड यू, और मैंने कुछ स्टैट्स यार लिखे हुए हैं यहाँ पे वीडियो में, जो स्टैट्स जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट को देखकर मैंने लिखे हुए हैं, और जिन बच्चों को मैंने गाइड किया था उनके जितने भी परसेंटाइल आए हैं उसके हिसाब से कुछ परसेंटाइल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यार अगर तुम इतना भी कर लेते हो देन ऑल्सो तुम्हें जेई मीन्स में एक ठीक एनआईटी या कोई भी तुम्हें एनआईटी मिली ही जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज या होता है ना कि धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि यार जो मतलब ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा कॉलेज से हम बीटेक करें, कौन सा कॉलेज से नहीं करूँ। प्लस एट द सेम टाइम आई विल क्लियर यू मैनी हिडन डाउट्स जो कि यार तुम्हें अभी नहीं पता है, बट जब तुम कॉलेज की काउंसलिंग करोगे उस समय जो तुम्हारे पास डाउट्स आएंगे कि भैया कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं, और उसके अलावा कॉलेज टैग इंपॉर्टेंट होता है क्या, अगर इंपॉर्टेंट होता है तो बताओ मैं ड्रॉप कर दूँ। प्लस ब्रांच वर्सेस कॉलेज हो गया, और एजुकेशन लोन मिलेगा क्या, या मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स भी अल्टीमेटली तुम्हें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आई एम हेयर टू गाइड यू यार कि अभी अगर तुम्हारे पास 1 महीना बचा है जेई मेंस का, तो फुल्ली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर लाइक अटेम्प्ट कि जेई मेंस में अगर तुम्हारा परसेंटाइल 94 95 के अराउंड अभी चल रहा है या 90 के ऊपर भी चल रहा है और यू आर थिंकिंग टू गिव अनदर चांस, आप अभी एक और चांस देना चाहते हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 महीने में सच में तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और अगर एक स्ट्रेटेजिक वे में चलोगे तो तुम बहुत आराम से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और अपना जो परसेंटाइल अगर तुमने खींच कर किसी तरह 96 तक पहुंचा दिया तो 40,000 रैंक के अराउंड भी अगर तुम पहुंच गए अपने आपको कि 40,000 तुम्हारी रैंक आ रही है जेईई मेंस में, देन ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज गुड कॉलेजेस जहाँ पे फीस भी कम होगी, प्लेसमेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, और तुम्हारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेंगे एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली में हमने क्या स्ट्रेटेजी है जो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आप भी फॉलो कर सकते हो। ये टोटली प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है और जो आप अप्लाई कर सकते हो, और अपने सामने आपके लिखी हुई है, तो कुछ भी ऐसा मैं नहीं बताने वाला हूँ कि यार ये ऐसा कर लोगे, या मोटिवेट करने वाला हूँ कि किस तरीके से कर लेना तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं टोटल आपको दिखा रहा हूँ कि यार ये इतना करके आओगे तो इतने नंबर मिलेंगे, इतना करके आओगे तो इतने नंबर मिलेंगे, और इतनी तुम्हारी रैंक आ सकती है, ओके। तो अगर हम बात करें, और ये एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल क्लियर यू कि हाउ यू कैन सेव लाइक अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख रुपीज इन योर बीटेक फीस जो कि तुम देने वाले हो, उसको तुम कैसे 8 से 10 लाख रुपए सेव कर सकते हो बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइक गुड रैंकर इन जेईई मेंस, और वो आप बचा पाओगे, ओके। तो अगर बात करें फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन। यार मैंने एक एवरेज रफ आइडिया लिखा हुआ है कि सबकी ये मतलब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है जो किसी ना किसी का अच्छा होता है। लाइक मेरे केस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मेरा मैथ्स ठीक था, तो किसी की केमिस्ट्री ओकेजनली सबकी ठीक होती है, या एवरेज तो होती ही है। फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं या बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर यार मैं नॉर्मल केस में लेके चलूँ कि फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, 25 में से अगर तुम 10 क्वेश्चन भी बना के चले आते हो, फिजिक्स में 25 में से 10 क्वेश्चन सही, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। आपने मान लो 12 अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, 2 गलत हो गए तो 10 सही हो गए, और 2 निगेटिव और हो जाएंगे तो उसमें 2 नंबर कम हो जाएंगे, या आपने लाइक 13 सही किए और 2 उसमें गलत हो गए, देन ऑल्सो तुम्हारे पास 1 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा 40 से ना। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर तुमने 25 में से 15 क्वेश्चन कर दिए किसी तरीके से, और मैथ्स में 10 क्वेश्चन, तो मतलब 2 सब्जेक्ट में 10, एक में 15। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें तुम्हारा लाइक जो तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है उसमें अगर तुम 15 पहुंचा दो किसी तरह, और बाकी दोनों में 10-10 भी पहुंचा दो, देन ऑल्सो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर्स होंगे वो तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन के तुमने सही आंसर्स किए होंगे। 35 क्वेश्चन के सही आंसर का मतलब क्या है, 35 into 4 कितना हुआ ना, 35 into 4 हो गया हम लोग का 140 मार्क्स। तो 140 मार्क्स में यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, कि जो हमारा हुआ 140 मार्क्स और हमारा 300 में से 140 मार्क्स आया। लास्ट ईयर जो अभी जेईई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें 202 मार्क्स पे जो हमारी परसेंटाइल आई थी वो 99.87 आई थी। ये मैं आपको उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन बच्चों को लाइक गाइड किया हुआ है मैंने। और 140 मार्क्स पे 97.5, 130 मार्क्स पे 97, देन 120 मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे बता रहे हैं वो इतना आया है 96.7, इसी के आसपास आया होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 140 मार्क्स है तो तुम्हारी रैंक जो आएगी वो रैंक आनी चाहिए 25,000 के अराउंड,
ठीक है ना। 25,000 कैसे निकालना, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम 8.5 लाख लोगों ने दिया है एग्जाम, अगर 97.5 परसेंटाइल है तो 100 माइनस 97.5 हो गया 2.5, और इसको आप 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो टॉप 25,000 लोगों में आप हो, टॉप 25,000 लोगों में मतलब आपकी रैंक आएगी 25,000 नॉर्मल केस में। सिमिलरली 130 मार्क्स पे रैंक आएगी 30,000 के अराउंड, और 120 मार्क्स पे रैंक आएगी 35,000 हो गया 33,000 के अराउंड, ठीक है ना। तो यार अगर मैं 140 मार्क्स से लेके चल रहा हूँ और 140 में तुमने गिरी हालत में गिरते पड़ते हुए 120 तक भी पहुंचा दिया अपने आपको, तो भी तुम सेफर साइड पे रहोगे कि 30 से 33,000 के बीच में रैंक तुम्हारी आ रही होगी, 35,000 33,000 के बीच में तुम्हारी रैंक आ रही होगी। 33,000 में यू इजीली गेट NITs, तुम्हें NITs मिल जाएगी और वहाँ पे ठीक ठीक तुम्हें ब्रांच मिल जाएगी। NITs बहुत सारी, ठीक है ना, 30 के ऊपर है NITs इस समय इंडिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे क्या है तुम्हारे पास एक कॉलेज का टैग भी हो गया है इंडिया में, लाइक बोला जाता है ना फर्स्ट ईयर कॉलेज हो गया, IITs हो गए, NITs हो गए, तो तुम कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर कॉलेज का पार्ट भी बन पाओगे, और तुम्हारी जो फीस का एक जो बचत होगा तो तुम 6-7 लाख रुपए इजीली मतलब अपने बचा पाओगे, ठीक है ना। प्लस वहाँ पे जॉब के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा होंगे, अगर तुम लाइक एजुकेशन लोन ले भी रहे हो तो भी जॉब के जो अगर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है तो तुम लोन चुकाना बहुत आसान हो पाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, अगर तुमने इतना स्कोर कर लिया तो लाइक दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। क्या तुम मेरे को कमेंट करके बताना ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि हाँ मैंने बना तो दिया तुम्हें लग रहा हूँ इम्प्रैक्टिकल है। और यार मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इतना कर लेना इतना कर लेना, और आई एम हियर टू गाइड यू ऑल्सो। मैथ्स का मैं क्रैश कोर्स ऑलरेडी करा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कौन से चैप्टर्स पहले करें कौन से नहीं करें। तो अगर तुम पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो तो तुम यू कैन लाइक टेक गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। पर्सनल मेंटरशिप तो मेरे से ले सकते हो, उसका मैं कोई भी लाइक दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि हाउ यू कैन मेक योर स्ट्रेटेजीज सो दैट यू विल फॉल इन ग्रुप ऑफ दिस पीपल। कम से कम तुम्हारी रैंक 35,000 के नीचे ही रहे एटलीस्ट, सो दैट तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, तो तुम्हें धक्के ना खाने पड़े कि हमें कॉलेज लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात ये हुई। और दूसरी बात ये, देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई, टू मेनी ऑप्शंस जो है यू विल लूज फोकस। यार मैंने अपने टाइम में 3 फॉर्म भरे थे, लाइक जेई मेंस होता था उस समय, एक जो IIT जे का एग्जाम होता था अलग, और AITREE होता था जो जेई मेंस अब है, एंड देन थर्ड एक स्टेट एंट्रेंस का होता था। मैंने 3 फॉर्म भरे थे, मुझे और ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे थे, ठीक है ना। तो उसका फायदा क्या हुआ, स्टेट एंट्रेंस तो ऑटोमेटिकली हो गया, तो बहुत आसानी से हो जाना था। और प्लस जेई के लिए तैयारी करी थी, AIEEE के लिए, तो AIEEE के एग्जाम दिया, IIT जे का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, तो अब श्योर शॉट था कि हमारा स्टेट एंट्रेंस अच्छा जाने वाला है। आज के टाइम में अगर तुम अपने पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो कहीं ना कहीं फोकस लूज कर जाओगे। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपना फोकस बनाए रखने के लिए 10 ऑप्शन के पीछे मत भागो। लाइक ट्राई टू मेक सम ऑप्शंस कि यार मेरे पास ये 2-3 ऑप्शन है, इन्हीं 2-3 ऑप्शन में से जहाँ मुझे जाना होगा इन्हीं में 2-3 ऑप्शन से चूज करूंगा, इसके अलावा मैं और कहीं चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो मेन मुद्दा यही है कि ऑप्शंस कम से कम रखो, एंड देन ओनली यू कैन फोकस मच ऑन दैट पर्टिकुलर टारगेट, और तुम्हें मिल भी जाएगा। और एट लास्ट अगर तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में बहुत सारी खुली हुई हैं, तुम कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हो। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो प्लेसमेंट ठीक ठीक करा देती हैं, जो कैंपस में लाइक कंपनीज भी बुलाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप रिसेंट जो प्लेसमेंट्स की बात करोगे, VIT हो गया, SRM हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज हो गया, इनमें अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, एडोब भी आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रही है, ठीक है ना, प्लेसमेंट्स के लिए। तो तुम कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज में जा सकते हो बीइंग अ प्राइवेट लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑल्सो। बट मेरा मानना ये है कि यार उसमें तुम पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हो, और एजुकेशन लोन या जो तुम पैसा खर्च कर रहे हो ना उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न तुम्हें बहुत दिन बाद मिलता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम 8 लाख रुपए की जॉब इंडिया में आज कर रहे हो तो तुम्हारे अकाउंट में 50 से 55,000 रुपए आते हैं, 50 to 55,000 रुपीज, ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग अ जॉब ऑफ लाइक 8 लाख रुपीज, जो कट पिट के PF काटने के बाद, टैक्सेस काटने के बाद जो 50,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में बच रहे हैं। और इमेजिन करके देखो यार, इन 50,000 में से अगर तुम्हारे लाइक 20,000 रुपीज एजुकेशन लोन की EMI पे करने में चले जा रहे हैं, एजुकेशन लोन की EMI पे करने में चले जा रहे हैं, तो यार ये बहुत खराब लगता है। अभी देखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ भैया मैं तो पे कर दूंगा, 4-5-6 साल में तो पे ही हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यही है कि आई डोंट वांट कि यार तुम्हें ये चीज़ करनी पड़े, तो एटलीस्ट ट्राई फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें तुम्हें लोन ना लेना पड़े, सो दैट तुम्हारे ऊपर बर्डन कम हो फाइनेंशियल, और तुम परफॉर्म भी अच्छा कर पाओगे, फाइनेंशियल बर्डन कम हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है जो लोग बच्चे पूछते हैं कि भैया कॉलेज टैग इंपॉर्टेंट होता है क्या? यार देखो, कॉलेज टैग, यू आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारी इज्जत ज़्यादा होती है, इंजीनियर हो अच्छी जगह पे इज्जत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इंडिया में लोग प्रोफेशन के हिसाब से अपनी जो तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो सिमिलरली कॉलेज के साथ भी है। तो यार तुम इंडिया में रह रहे हो, कॉलेज टैग तो इंपॉर्टेंट है ही इंडियंस के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं तुम अच्छे कॉलेज से पढ़े होगे, मान लो NIT से भी पढ़े हुए हो
तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि फील गुड फैक्टर खुद में भी रहता है कॉन्फिडेंस, और सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है इस बंदे को देखकर कि हाँ यार ये बंदा NIT से पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएगा लाइफ में, और इसने एक एग्जाम क्रैक किया है तो ये जो बोल रहा है आगे भी अच्छा करेगा। तो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लेते हो तो कॉलेज टैग यार इंपॉर्टेंट होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और उसके लिए 1 से 2 महीना है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे JEE मेंस का एग्जाम है, तुम अगर उसके लिए डट के फाइट करते हो तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज NITs ऑल्सो। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ही मान लिया है कि नहीं बन पाऊंगा मैं NIT में, नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, बट जो डिलेमा में है कि यार मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, भैया मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो उनके लिए आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तुम मुझसे अपने बड़े भाई की तरह सपोर्ट ले सकते हो, आई एम रेडी टू गाइड यू, और मैं तुम्हें बताने के लिए पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और तुम आराम से पहुंच सकते हो अच्छे कॉलेज में। बस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो योर सिंसियर एफर्ट्स कि मैं सच में वहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आई विल बी देयर टू गाइड यू, ओके। देन एजुकेशन लोन, मैंने बताया तुम्हें एजुकेशन लोन, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप ऑफ एजुकेशन लोन। अगर बहुत ही मजबूरी है तो बात अलग है, अगर तुम टॉप IITs NITs में पढ़ रहे हो तो एजुकेशन लोन अगर तुम्हें लेना पड़ रहा है वो एक डिफरेंट बात हो गई, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है। बट अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेज में जाके तुम्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है, और इसको तुम कहीं ना कहीं सफर भी करोगे आने वाले 4 साल बाद जब तुम्हें लोन चुकाने की बारी आएगी, ठीक है ना। इवन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हू टुक एजुकेशन लोन, ठीक है ना, राइट नाउ दे आर फेसिंग कि यार मैं जब मेरे अकाउंट से 20-20 हज़ार रुपये जा रहे हैं महीने के, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। तुम समझ रहे हो ना कि हम लोग का 1/3 अगर अमाउंट कहीं चला जा रहा है EMI के रूप में, तो यार बहुत बुरा लगता है। तो आई डोंट वांट कि आपको वो चीज़ सफ़र करनी पड़े, तो यार ट्राई करो कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, जहाँ पे फीस भी थोड़ी कम हो या स्कॉलरशिप मिलने के ऑप्शन ज़्यादा हो, तो हमें कहीं ना कहीं एक होता है ना पॉजिटिव आउटकम हमारे पास रहेगा। और IITs NITs की बात करोगे ना तो यार वहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स मिलती है, मोस्टली सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यार अगर तुम्हें लोन लेना भी पड़ रहा है तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो तुम्हारा खर्चा एक तरीके से पूरा फ्री, और तुम लोन को भी आसानी से स्कॉलरशिप के थ्रू चुका सकते हो, ओके। और तुम कम अमाउंट का भी लोन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हें पूरी फीस लेनी ही पड़ेगी, ओके। और ब्रांच वर्सेस कॉलेज यार ये NITs का जो है, अब अगर तो तुम चाहते हो तो तुम मेरे को कमेंट करके बताना। इन फ्यूचर आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो जिसमें मैं सारी NITs के बारे में लाइक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, प्लस आई विल बी गाइडिंग यू कि यार कौन से NIT में कौन सी ब्रांच अच्छी है, और प्लस अगर तुम्हें डिफरेंट NIT में ये ब्रांच मिल रही है, डिफरेंट NIT में ये ब्रांच मिल रही है, तो तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से कॉलेज का तुम कंपैरिजन और कौन से ब्रांच का तुम कंपैरिजन चाहते हो। तो आई विल बी मेकिंग वीडियो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ब्रांच वर्सेस कॉलेज पे, ठीक है ना, जिसमें और ऑलरेडी मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं अगर तुमने देखे होंगे तो तुम्हें उससे भी आइडिया लग गया होगा। मैंने WBG का जो सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही चीज़ गाइड करी थी कि WBG में कंप्यूटर साइंस जो लोग पीछे भागते हैं, हर एक कोई कंप्यूटर साइंस के पीछे भागता है, तो उसमें ब्रांच वर्सेस कॉलेज का क्या डिफरेंस है और क्या तुम बेहतर कर सकते हो अगर तुमने ब्रांच वर्सेस कॉलेज देख के कॉलेज लिया है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ओके। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और यार इस वीडियो के थ्रू मेरा मोटिव इतना सा है कि अभी भी मौका है, पढ़ लो भाई 1-2 महीनों में, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज नंबर्स, आराम से तुम पहुंच सकते हो। ये कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत अनरियलिस्टिक मैंने शो नहीं किया है, ठीक है ना। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, तुम भी इस क्राउड का पार्ट बनो, ठीक है ना, ताकि तुम्हें धक्के ना खाने पड़े बाद में एग्जाम के लिए, ओके। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं @edu_motivation आकाश पे, प्लस कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आप अगर मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप फीडबैक फॉर्म भरिए, जो मैंने JEE मेंस के क्रैश कोर्स के लेक्चर्स जो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अभी तक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स में डाल चुका हूँ, आज जो है वो सर्किल पढ़ेंगे शाम को। तो आज टुडे इवनिंग आई विल बी लाइव स्ट्रीमिंग माई सर्किल वाला लेक्चर। तो कहीं ना कहीं अगर तुम चाहते हो तो तुम वो क्लास अटेंड कर सकते हो, आके 7:30 से होगी वो क्लास। तो रियली दैट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू।